क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में सबसे खूबसूरत नज़ारों वाले रेल मार्गों में से एक है कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट। और इस रेल मार्ग का सबसे खूबसूरत स्टेशन है बड़ोग। खूबसूरती तो इस स्टेशन के आसपास इतनी है कि आप इसके नज़ारों से ही सम्मोहित हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। परंतु इसी से स्टेशन पर एक टनल है जो भूतिया है। तो आइए हम उस टनल नंबर 33 के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगह शिमला को अपनी समर कैपिटल बना दिया, यानी गर्मियों के दिनों में शिमला भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ काफ़ी बिल्डिंगें और सड़कें बनवाई। अंग्रेज़ों ने अपने आने तथा सामान पहुँचाने की सहूलियत के लिए यहाँ रेल मार्ग भी बनवाए। साल 1898 में रेल मार्ग के रास्ते में आने वाले कई पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनवाई गईं। इन सुरंगों को बनवाने का काम उस समय के रेलवे के मशहूर इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दिया गया। कर्नल बड़ोग ने काफ़ी सुरंगें बनाई, लेकिन सुरंग नंबर 33 उनके लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इस टनल के रास्ते में कई किलोमीटर लंबे पहाड़ थे, तो इनको एक सीध में काटना काफ़ी मुश्किल था। ये सुरंग वहाँ की सबसे लंबी सुरंग होने वाली थी। इस सुरंग को जल्द से जल्द बनाने के लिए ब्रिटिश रेलवे आयोग की तरफ से भी काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था। कर्नल बड़ोग ने काफ़ी सोच विचार और शोध के बाद यह निश्चय किया कि टनल की खुदाई पहाड़ के दोनों सिरों से एक साथ ही की जाएगी, ताकि यह काम लगभग आधे समय में ही पूरा हो जाए। परंतु दोनों तरफ से खुदाई करने के बाद यह टनल आपस में नहीं मिल पाई। इसी कारण कर्नल बड़ोग काफ़ी चिंता में रहने लगे। जब ब्रिटेन के अफसरों को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कर्नल बड़ोग पर 1 रुपये की पेनाल्टी भी लगा दी। अंग्रेज़ी अफसरों ने कर्नल बड़ोग के काम से नाराज़ होकर उन्हें काम से ही हटा दिया और उनकी जगह किसी और को काम दे दिया। इससे कर्नल बड़ोग काफ़ी निराश हुए और टनल नंबर 33 में काम करना उनका सपना था और उनके लिए बहुत रोमांचकारी हो सकता था। परंतु उनकी एक गलती की वजह से उनको काम से ही निकाल दिया गया। उस टनल में काम करने वाले उनके जूनियर्स और मज़दूरों ने भी उनका काफ़ी मजाक उड़ाया। इन सब से कर्नल बड़ोग डिप्रेशन का शिकार हो गए और एक दिन सुबह जब अपने पालतू कुत्ते को उसी टनल में घुमाने के लिए ले जा रहे थे, तब वहीं रास्ते पर ही उन्होंने टनल के अंदर अपने आप को गोली मार ली, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। जिस दूसरे इंजीनियर को इस टनल का काम पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह भी बहुत मुश्किल में था, क्योंकि टनल के दोनों सिरों को जोड़ना आसान काम नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस टनल के दोनों सिरों को कैसे जोड़ा जाए, उस टनल का निर्माण कार्य कैसे पूरा किया जाए। वो काफ़ी परेशान रहता था। तब वहाँ के कुछ मज़दूरों ने और नागरिकों ने उनसे बाबा भालुक जी से मदद लेने की बात की। वहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास था कि बाबा भालुक जी के पास काफ़ी सिद्धियाँ हैं और वो इन सिद्धियों से नेचुरल इंजीनियरिंग करने में भी सक्षम है। जब वहाँ के चीफ इंजीनियर बाबा भालुक जी के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो बाबा भालुक जी ने चीफ इंजीनियर से टनल के एक तरफ से ही खुदाई पूरी करने और दूसरी तरफ से उसका खुलवाने के लिए कहा और दूसरी तरफ का हिस्सा वैसे ही पड़े रहने देने के लिए कहा। चीफ इंजीनियर ने वैसा ही किया और अंत में साल 1903 में यह टनल पूरी तरफ से बनकर तैयार हो गई और इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाल बनी। यह टनल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी और ट्रेन को इसको पार करने में लगभग 2 मिनट का समय लगता था। दूसरी तरफ से खोदी गई अधूरी टनल अभी भी वैसी ही थी। यह वही टनल थी जिसमें कर्नल बड़ोग ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। ऐसा माना जाता है कि तब से कर्नल बड़ोग की आत्मा यहीं पर है। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का मानना है कि इस टनल में किसी के अंग्रेजी में तेज़ आवाज़ में बात करने की आवाज़ें आती रहती हैं। कभी कभी किसी के रोने की तो कभी कभी किसी के हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने अंदर जाकर भी देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि अंदर से आवाज़ें तो आती हैं, पर अंदर जाने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। पुलिस ने ये भी बताया कि अंदर जाने पर ऐसा लगता है कि उनके ठीक पीछे कोई खड़ा है,
और उनके साथ साथ कोई चल रहा है, पर वहाँ कोई होता ही नहीं। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि कर्नल बड़ोग की ही आत्मा है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती पर वहीं रहती है। जब ये बात भारत सरकार को पता चली तो उन्होंने उस टनल के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का गेट और उसमें बड़ा सा ताला लगवा दिया। पर कुछ ही दिनों में न जाने वो गेट कैसे ही अपने आप टूट कर गिर गया। किसी इंसान के लिए उस गेट को तोड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो गेट टूट गया। तब से वो वैसी ही है। हालांकि अंग्रेज अफसर कर्नल बड़ोग के इस पूरे मामले से काफ़ी नाराज़ थे, परंतु भारत की आज़ादी के बाद भारतीय रेलवे ने उस टनल के बनने में पहले अपने योगदान देने के कारण कर्नल बड़ोग के सम्मान में उस टनल के पास वाले स्टेशन का नाम बड़ोग स्टेशन रख दिया।